बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहले कराची, फिर सिंध और अब मरकज़ी क़यादत ने बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन को टारगेट पर रख लिया है। निशाना लगाया जा रहा है, लफ्ज़ी जंग शुरू हो चुकी है और कोई भी ट्वीट ऐसा नहीं जिसमें बानी एमक्यूएम को मुखातिब नहीं कर रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत। उसका जवाब एमक्यूएम लंदन दे रही है। दिलचस्प बात यह है कि ये शहरी सिंध के अंदर इलाक़ हो रहा है और एमक्यूएम पाकिस्तान बहादराबाद जिसे कहा जाता है, पीएसपी और डॉक्टर फारूक सत्तार के माबैन। लेकिन ये तीनों धड़े जो कि एमक्यूएम के वजूद से निकले हैं, ये बात नहीं कर रहे, ये पीटीआई को जवाब नहीं दे रहे, अपने इलाहाक से मुतल्लिक और मुकम्मल खामोश हैं। लेकिन जो लफ्ज़ी जंग है सोशल मीडिया पर, ट्विटर के ऊपर, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन या फिर एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन से जुड़े जो लोग हैं वो मुसलसल उनको जवाब दे रहे हैं। और फवाद चौधरी के ट्वीट के ऊपर रद्द-ए-अमल का इजहार मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी ने किया है। क्या चल रहा है आपको पूरी सूरत-ए-हाल से आगाह करूँगा। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी साहब डॉक्टर फारूक सत्तार से मिलने जा रहे हैं आज उनकी रिहाइशगाह पर शाम को। क्या चीज़ें हैं ये, और फिर पीएसपी के मरकज़ गए गवर्नर सिंध कामरान टसूरी साहब, तो किन लोगों ने उन्हें कहा कि जी पीएसपी कौन सा मैंडेट है पीएसपी के पास, सैयद मुस्तफ़ा कमाल कौन सी सीट्स हैं, आप क्यों जा रहे हैं और आपको नहीं जाना चाहिए, आप गवर्नर सिंध हैं। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि गवर्नर सिंध साहब ये खुद एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मैंडेट नहीं है। दोनों तीनों धड़े मान नहीं रहे, डॉल्फिन से पीएसपी हटने के लिए तैयार नहीं है और एमक्यूएम की पतंग या एमक्यूएम के नाम से हटने के लिए एमक्यूएम तैयार नहीं है। डॉक्टर फारूक सत्तार बेचारे तैयार खड़े हैं कि किसी तरीके से कोई उनको ले ले और कहीं चले जाएं। लेकिन इसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का कल या परसों एक बयान आया है, उससे क्यों है टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट, फेडरल सतह के ऊपर एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लाने की बात की जा रही है। इसी का ताल्लुक शहरी सिंध एमक्यूएम के इत्तेहाद और बानी एमक्यूएम के स्पेस से क्यों जुड़ा है। बहुत ही दिलचस्प किस्म की मालूमात होंगी और आमिर खान साहब के बारे में बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैंने ये खबर ब्रेक की थी कि वो नाराज़ हो चुके हैं गवर्नर सिंध कामरान टसूरी को बनाए जाने के ऊपर, फिर दुबई गए हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक इन दिनों वो अमेरिका में हैं और अमेरिका में किन लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं और क्या मामला है वो भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले ये ज़रूरी है जानना कि फेडरल सतह पर क्या चल रहा है। इमरान खान ने ये टेक्नोक्रेट्स की बात क्यों की है हुकूमत बनाने की, इसी से जुड़े हैं सारे मामलात। तो जुड़े रहिएगा, मुकम्मल देखिएगा, आपको आने वाले चंद महीने और उसका जो मंजरनामा है उसको समझने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले इमरान खान से बात शुरू करते हैं। देखिए, इमरान खान ने टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनाने का जो बयान दिया है वो क्यों दिया है, उसकी 2 से 3 लॉजिक्स हैं। आपने पिछले दिनों एक कानून साजी भी सुनी और फिर एक ऐलान भी सुना है। वो ऐलान क्या है? वो ऐलान ये है कि जी पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनली जो कंपनी है और कुदरती वसाइल, आपकी मादनियात, उसको निकालने के लिए उनके टेंडर्स हो गए हैं, मुआहदे हो चुके हैं। रशिया आ रहा है, गैस लेकर पाइपलाइन बिछा रहा है और अगले 5 साल बड़े इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की किस्मत के लिए। खरबों डॉलर, जी हाँ, खरबों डॉलर आपकी इस सरजमीन ने उगलने हैं अगले 5 सालों के अंदर। मजाक लगेगा, मजाक उड़ाएंगे बहुत सारे लोग मेरे इस व्लॉग का कि कुछ इत्तलात ऐसी भी हैं कि अगले चंद सालों के अंदर आपको, जी हाँ, आपको और मुझे 50 रुपये लीटर पेट्रोल आपकी अपनी सरजमीन का ही निकला हुआ मिले। अचंभे की बात नहीं है, ये इत्तलात बिल्कुल दुरुस्त है, मेरी काम इस पे जारी है और इसी से ताल्लुक़ जुड़ा है टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट का। क्यों? देखिए, आपने कानून साजी भी पिछले दिनों सुनी होगी। वो कानून साजी ये है कि जितनी भी मादनियात किसी भी सूबे के अंदर हैं वो वफाकी हुकूमत के अंडर में रहेंगी, वफाकी हुकूमत की मलकियत तस्वुर करार पाएंगी। यही वजह है कि गवादर में मुजाहरे, बलूचिस्तान के अंदर मुजाहरे, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी और बहुत सारे कौम परस्त उठ खड़े हुए हैं और बयानात दे रहे हैं। इसकी लॉजिक्स क्या हैं? उसकी लॉजिक्स ये हैं कि वफाकी हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट, चले बात क्लियर करते हैं, वो ये समझते हैं कि जो सियासतदान या पॉलिटिशियंस हैं या सियासी जमातें हैं, उनका और करप्शन का एक चौली दामन का साथ है और जब तक ये रहेंगे और पाकिस्तान जो दिवालिया हो गया है और अब इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया है कि पाकिस्तान की जो मादनियात हैं उसको निकालने का वक्त आन पहुंचा है। पेट्रोल, जी हाँ, पेट्रोल निकाला जाएगा। रिफाइनरीज के मुआहदे हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर ये सारा सिस्टम होगा। कुछ अरसे के लिए आपको बदअमनी भी नज़र आएगी, कुछ हालात ख़राब नज़र आएंगे, लेकिन जो मेरे पास जो ख़बरें हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ, भले से आप यकीन करें ना करें, लेकिन ये तय हो गया है कि पाकिस्तान के जो मादनियात हैं वो निकाले जाने हैं। कंपनीज़ को टेंडर हो चुके हैं, रशिया आ रहा है,
चाइनीज़ आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन कंपनीज़ आ रही हैं और बहुत सारे और ममालिक से भी माहिरीन आ रहे हैं। इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि सियासतदानों पे बड़े तजर्बात कर लिए, एक तजर्बा एक मरतबा मज़ीद हो जाए टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट का, और उनको बेहतर तरीके से डील करना ईजी होगा इस्टेब्लिशमेंट के लिए, टेक्नोक्रेट्स को बराह रास्त। और फिर उसी में अगर पॉलिटिशियंस की मज़ाहमत आती है तो वो कौम परस्त जमातें या इस्टेब्लिशमेंट के करीब जो लोग हैं उनको यकजा करके बाख्तियार बनाया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर सिंध में मज़ाहमत करती है इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट, तो वहाँ काम आएगा MQM का धड़े, और MQM खुद मजमूई तौर के ऊपर अगर एक MQM होगी तो स्टैब्लिशमेंट के लिए आसानी होगी मरकज़ी सतह के ऊपर टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट के अंदर अपने मामलात को देखने के लिए। यही वजह है कि ये टेक्नोक्रेट्स पाकिस्तान पीपल्स जो तहरीक इंसाफ है वो सख्त रद्दअमल कर रही है। उसकी वजह ये कि वो समझते हैं ये अगर आ गया सेटअप तो उसके बाद वो सिफर हैं। और ये अली जैदी, फवाद चौधरी, शमीम और दीगर जो कराची की लीडरशिप है वो क्यों MQM के अगेंस्ट, ये बानी MQM के खिलाफ बात कर रहे हैं या MQM की धड़ेबंदियों का जो इत्तेहाद है उस पर बात कर रहे हैं? क्योंकि वो ये समझते हैं कि उनका सफाया होने जा रहा है शहरी सिंध से भी। कराची ज़ाहिर है मरकज़ के अंदर एक बहुत बड़ी सपोर्ट, यहाँ से वफाकी वज़रा, सदर मुमलिकत सब कुछ यहीं से था। यहाँ से PTI ख़त्म कर दी गई तो इसका मतलब है PTI ख़त्म और MQM के धड़े जो भी XYZ होंगे वो आ जाएंगे और इस्टेब्लिशमेंट अच्छे तरीके से एक टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी शहरी सिंध से। और पीपल्स पार्टी अगर दही सिंध के अंदर कुछ करती है गड़बड़ तो उसको मुकाबले के अंदर शहरी सिंध के अंदर MQM जवाब देने के लिए अंदर रहेगी। यही वजह है फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया है और फवाद चौधरी का ये ट्वीट इशारा कर रहा है कि ये मामलात क्या चल रहे हैं। मैं आपको वो पढ़कर बताता हूँ और फिर मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी ने इसका जवाब क्या दिया है वो भी आपको बताता हूँ। जुड़े रहिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेशन है ख़ास किस्म की। कराची का शहर रोशनियों का शहर था, फिर इस्टेब्लिशमेंट को ख्याल आया कि हमारी पार्टी होनी चाहिए। सारे गुंडे जमा करके MQM बना दी गई। अशरों आख खून का खेल खेला गया, मुश्किल से जान छूटी। अब फिर ख्याल आ रहा है कि तहरीक इंसाफ को रोकना है तो बारूद का ढेर इकट्ठा करके चरागां किया जाए। लफ्ज़ मेरा ख्याल है बिटवीन द लाइन आपको समझ में आ गया। इसके ऊपर अभी अली जैदी के ट्वीट की भी बात करेंगे। मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी ने क्या रद्दअमल दिया कि पाकिस्तान में कभी तहजीब, शराफत और असूल की सियासत की जाती थी, सियासत में बाकिरदार लोग थे, लेकिन फिर इस्टेब्लिशमेंट ने सियासत में गंदगी, बदकिरदारी और गलाजत मुतारिफ़ कराने का फ़ैसला किया। लिहाजा तमाम गलीज़ लोगों को जमा करके PTI बना दी। उन्होंने सियासत में जो कारनामे किए वो ऑडियो वीडियो की शक्ल में सामने आ रहे हैं। अब ये एक ट्वीट है, लेकिन इसी ट्वीट के साथ जो अली जैदी हैं उन्होंने जो बात की है उसमें वो क्या कह रहे हैं? क्या लंदन के जोकर को भी जगह के लिए भी जगह है या वो अगले मरले में आएगा? बानी MQM की बात कर रहे हैं वो। क्या लंदन के जोकर की भी जगह है? अलग जगह का लफ्ज़ ठीक नहीं लिखा इसलिए पढ़ा नहीं गया मुझसे, उर्दू भी शायद कमज़ोर है अली जैदी भाई की। या वो अगले मरले में आएंगे? जल्दी करो भाई, देर क्यों हो रही है? अब एक और दिलचस्प किस्म का ट्वीट है फिरदौस शमीम नकवी का। PDM के बाद बहुत जल्द महाजिर चूरन एक बार फिर मार्केट में दस्तयाब होने जा रहा है। फैसला शहीद महाजिरों के हवाले किया। उन्होंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है PTI ने, उन्होंने सख्त रद्दअमल का इजहार फिर दोबारा से किया है। अब एक तरफ तो ये है सब कुछ आपको मैंने बताया, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट ने तय किया है, किए जाने वाली है या चीज़ें पाइपलाइन के अंदर है वो है इत्तेहाद। लेकिन जी इत्तेहाद बनकर नहीं दे रहा। ये 22 अगस्त 2016 के बाद भी जो एक्टिविटी हुई थी बिल्कुल उसी तरह की एक्टिविटी लग रही है और इत्तेहाद के अंदर रुकावट फिर दोबारा से वही लोग आ गए हैं। और MQM पाकिस्तान के अंदर भी PSP के मामलात भी सुधरते दिखाई नहीं दे रहे। गवर्नर साहब को कहा गया कि PSP मरकज़ ना जाएं, उनका कोई मैंडेट नहीं है। और सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने अगर बरह रास्त ये बात की कि हमारी MQM से पाकिस्तान से बात नहीं हुई, तो उनको भी इशारे मिल चुके थे कि MQM पाकिस्तान के अंदर भी अभी तक ऐसे लोग नहीं हैं जो कि रज़ामंद हैं MQM को ख़त्म करके एक नया नाम या फिर MQM के अंदर सैयद मुस्तफ़ा कमाल या अनीस कायम खानी भाई को एक ओहदा देने के हवाले से।
मुस्तफ़ा कमाल और दीगर लोगों की जो खिताब था उस वक्त उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इशारों में कह दी थी। अब MQM पाकिस्तान के अंदर भी मामला ये हैं कि राब्ता कमेटी के अंदर ज़ाब्ते इख्तलाफात की खबरें हम आपको दे चुके हैं। आमिर खान साहब मेरी इतला के मुताबिक पहले दुबई गए, गवर्नर सिंध कामरान टसूरी को बनाए जाने के ऊपर नाराज़ थे, फिर पार्टी से अब इतने अहम फैसले हो रहे हैं लेकिन वो नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि वो छुट्टियों पर या ज़ाती मसरूफियात, निजी मसरूफियात लिखी जाती हैं। तो लेकिन इन दिनों वो अमेरिका के अंदर हैं, बाबर गौरी और दीगर से राब्तों के अंदर भी हैं। तमाम लोग भी इस सारी चीज़ों के ऊपर सोचो विचार कर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। लेकिन जो टारगेट्स है शहरी सिंध के अंदर इत्तेहाद का फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा। उसकी वजह वही लोग हैं जो अपनी पार्टी और अपने नज़रिए से पीछे हटने के लिए, कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर ये ना भी हुए तो जो टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट है, जो वफाकी सतह पे कानून साजियाँ हैं और जो टारगेट्स हैं, फिर ज़ाहिर बात है ऑप्शन क्या बचता है। फिर इन सब को सुधारने के लिए क्या बानी MQM को या स्पेस देना होगा या फिर उनकी कोई हेलो की आवाज़ सुनाई देने के ऑप्शन के ऊपर जाया जाएगा। मेरा ख़्याल है ये चंद हफ्ते बड़े इम्पॉर्टेंट हैं इस नई डेवलपमेंट्स के हवाले से। आज के व्लॉग के हवाले से आपकी राय क्या है? ख़ासकर पेट्रोल की कीमत और जो मादनियात और दीगर चीज़ें मैंने बताई हैं, लोग मजाक भी उड़ाएंगे लेकिन ये हकीकत है जी, बिल्कुल ऐसे ही होने जा रहा है। और इसी वजह से कुछ हालात भी आपने जो सुने हैं ख़राब होना, उसके पीछे भी कहा जाता है कि जी वो ताकतें, वो क़ुव्वतें जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ या गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं, वो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान ये सब कुछ ना करे बल्कि दिवालिया हो जाए। लेकिन अल्लाह करे जी, अल्लाह करे भले से वो किसी भी तरीके से आए, किसी भी पॉलिटिशियंस के ज़रिए आए, किसी भी जमात से आए, टेक्नोक्रेट से आए, इस्टेब्लिशमेंट खुद आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर पाकिस्तान की हालत बदल सकती है तो हम सबको वेलकम करना चाहिए। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक करंट अफेयर विद बिलाल या नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर किया करें। मैं हर कमेंट्स को पढ़ता भी हूँ, जवाब दे पाऊँ या ना दे पाऊँ, लेकिन अगले व्लॉग्स जो होते हैं वो आपके उन्हीं कमेंट्स की बुनियादों पर मैं तय करता हूँ। खुदा हाफिज़।